हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल ए गूगल एलआईएस पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे इग्नू के सीएलआईएस कोर्स का पेपर BLII 014 और इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं यूनिट नंबर 1 को, जिसका टाइटल होगा कंप्यूटर बेसिक्स, यानी कंप्यूटर की कुछ मूलभूत बातें। बहुत ही बेसिक लेवल पे हम लोग कंप्यूटर को समझेंगे। कंप्यूटर होता क्या है, उसके इनपुट डिवाइसेस क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या है, या उबंटू सॉफ्टवेयर क्या है, या ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें हम लोग अपने सिलेबस में डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे सीएलआईएस के सिलेबस में दिया हुआ है। ये पेपर BLII 014 की फर्स्ट वीडियो होने वाली है। इससे रिलेटेड जितने भी इस पेपर की जितने और नेक्स्ट वीडियोस होंगी वो आपको हमारी एप्लीकेशंस पे अवेलेबल हो जाएंगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। आप वहां से जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा सीएलआईएस कोर्स का जितना भी पूरा कंटेंट है वो आपको हमारी एप्लीकेशंस पे अवेलेबल हो जाएगा। वहां से आप देख के उनको चीजें अपनी क्लियर कर सकते हैं। हमारे पास एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप है जो सीएलआईएस के स्टूडेंट्स का है, इग्नू सीएलआईएस के स्टूडेंट्स का, वो उसका भी ज्वाइनिंग लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वहां से जाके आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे इग्नू के रिलेटेड, आप एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड जितनी भी तरह की इंफॉर्मेशन होगी मैं वहां पे आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप पे चीजें अपडेट करता रहूंगा। हमारे एक डेडिकेटेड चैनल्स हैं, टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप चैनल है, जिनका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इन चैनल्स पे मैं आपको रेगुलर जो भी हमारे एलआईएस से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स होती हैं, वैकेंसीज होती हैं, उनके अपडेट्स आपको देता रहता हूं। तो उन चैनल्स को भी आप यहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज की वीडियो होने वाली, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर्स के बेसिक्स। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग को यहाँ पे कवर करने हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कंप्यूटर क्या है। ठीक है, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन क्या है, वो सारी चीजें देखेंगे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में देखेंगे, कितने टाइप्स के कंप्यूटर्स हो सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर्स के जो हार्डवेयर हैं उनके बारे में देखेंगे, जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं वो सब समझेंगे। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं ये चीजें देखेंगे। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस क्या है ये इसके बारे में देखेंगे। पर्सनल कंप्यूटर्स क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। हम लोग फाइल्स को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, जो हमारी ड्राइव्स होती हैं उनमें फाइल्स और फोल्डर्स को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसके बारे में समझेंगे। लास्ट टॉपिक हमारा होने वाला है उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है सिस्टम की, अगर आप लगाना चाहते हैं, इंस्टॉल करते हैं तो कैसे होगा, और इसके जो डेस्कटॉप वर्जन हैं उसके बारे में चीजें थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। कुल मिला के हमारे पास ये टॉपिक्स हैं हमारे सीएलआईएस के सिलेबस के, जिसको हम लोग अपनी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक हमारे पास है व्हाट इज कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर क्या होता है इसके बारे में। ऐसी चीजें हैं जो हम लोग बहुत पहले से 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अगर आपने कंप्यूटर देखा होगा स्टार्टिंग से, अगर आपने एकेडमिक्स में चीजें पढ़ी होंगी तो वहां से हम लोग कंप्यूटर की जो बेसिक डेफिनेशन होती है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, वही बेसिक सारी चीजें हैं। बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं, बहुत सारी बेसिक सी चीजें हैं। एक बार उनको देख लेते हैं जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं जरूर आपको यहाँ पे साथ साथ बताता रहूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ कंप्यूटर इज अ कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यहां से आपको एक चीज क्लियर हो जाती है कि जो कंप्यूटर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब इसको चलाने के लिए, इसको फंक्शंस करने के लिए, रन करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट कैन परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ टास्क थ्रू द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। देखिए, कोई भी कंप्यूटर में जो भी काम होता है ना, उसको करने के लिए पहले से कुछ प्रोग्राम दिए जाते हैं, प्रोग्राम बनाए जाते हैं। हमारे पास जो एप्लीकेशंस होती हैं या फिर जो हमारे पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो सारी चीजें क्या होती हैं, वो प्रोग्राम है। और प्रोग्राम क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। आपने उस एप्लीकेशन को बनाते समय, उसकी जो कोडिंग कर रहे थे आप, उस समय उसको पहले से ही इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि अगर यूजर हमारा ये फंक्शन को एक्टिवेट करेगा या ये फंक्शन परफॉर्म करेगा तो आप इस तरह के आउटपुट दीजिएगा। अगर आप वो इनपुट ऐसा देगा तो आपको इस तरह से आउटपुट देना है। ठीक है, ये पहले से ही, यहां पे देखिए एक वर्ड लिखा है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। आपको पहले से ही प्रोग्राम करके बनाया गया है। प्रोग्राम क्या होता है, जैसे हम लोग किसी की प्रोग्राम की तैयारी करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि जो फंक्शंस होने वाले हैं, जो परफॉर्मेंस होने वाला है, उसकी पहले से ही प्रिपरेशन करना। ठीक है, कि इस टाइम पे ये होगा, इस टाइम पे ये होगा, इस टाइम पे होगा, इसका मतलब सारी चीजें हमने पहले से प्री डिटरमाइन कर रखी है। सेम काम हमारा कंप्यूटर में होता है। जो हमारे एप्लीकेशंस होते हैं, जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो सारी चीजें पहले से ही प्रोग्राम्ड होती हैं और उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। जैसे हम लोग इनपुट देते हैं वैसा हमारा कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड सॉफ्टवेयर। ये बहुत सारे हार्डवेयर्स को इस्तेमाल करते हुए और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हुए आप इसको काम कर सकते हैं, बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए वाइड रेंज ऑफ टास्क, बहुत सारे टास्क परफॉर्म किए जा सकते हैं। आपका कंप्यूटर का यूज क्या है, ठीक है, आप उसको गाना सुनने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसको मूवीज वॉच करने के लिए देख रहे हैं, आप कोडिंग करने के लिए कर रहे हैं, आप पढ़ने के लिए कर रहे हैं, पढ़ाने के लिए कर रहे हैं, जिस भी तरह का आपका टास्क है, ठीक है, जो भी आप टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, उस तरह के एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए, उस तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए आप उसको यूज कर सकते हैं। दैट वर्क टुगेदर टू प्रोसेस डाटा एंड परफॉर्म कंप्यूटेशन। अब
जो भी आपका टास्क है, जिस भी पर्पस के लिए आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आप इस्तेमाल करते हुए अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब आप उसी हिसाब से इनपुट देंगे, जो भी आपका इनपुट रहेगा उसी हिसाब से आपको वो इनपुट या आउटपुट मिलेगा। जैसे मैं कंप्यूटर का इस्तेमाल मान लीजिए आपको पढ़ाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है, तो ये जो आपको स्क्रीन यहाँ पे दिख रही है एक तरह का कंप्यूटर है, ठीक है, इस पे डिस्प्ले हो रहा है। मैं जैसा भी इनपुट दे रहा हूं, देखिए मैंने इनपुट दिया, यहाँ पे मैंने एस लिखा तो यहाँ पे ये एस शो हो रहा है, ठीक है। ये मैंने पीपीटी बनाई, ये आपको यहाँ पे पीपीटी दिख रही है। जो भी मैं टास्क दे रहा हूं, मतलब जो इनपुट दे रहा हूं, वही आपको वहां पे आउटपुट मिल रहा है। ये कहलाता है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और जिस भी तरह का आपको टास्क परफॉर्म करना है वो आपको यहाँ पे बना के देगा। कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस्ड एंड स्टोरेज डाटा। इसका एक काम क्या है? प्रोसेस करना, डाटा को प्रोसेस करना। मतलब आपने जो इनपुट दिया है उसको डिजायर्ड आउटपुट में कन्वर्ट करके जो भी आप आउटपुट चाहते हैं वो आपको आउटपुट करके देगा। तो ये प्रोसेसिंग करेगा, डाटा को स्टोर करेगा, ठीक है। आपके पास बहुत सारी फाइल्स होंगी, बहुत सारे इंफॉर्मेशन सोर्सेज होंगे, उनको आप अपने कंप्यूटर में, सिस्टम में, मोबाइल में स्टोर करके रखते हैं। तो ये स्टोरेज डिवाइस के रूप में भी काम करता है। एज वेल एज एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय द सॉफ्टवेयर्स। आपके पास जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जिस भी तरह का सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस आप दे रहे हैं, यानी इनपुट दे रहे हैं, उसको परफॉर्म करके उसको एग्जीक्यूट करेगा आपके इंस्ट्रक्शंस को, और जो भी आप डिजायर्ड आउटपुट चाहते हैं वो आपको आउटपुट वहां पे मिलेगा। इट इज अ प्रोग्रामेबल मशीन डिजाइन टू परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ टास्क फ्रॉम बेसिक कैलकुलेशन टू कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन। बेसिक सी कैलकुलेशन करने के लिए, मतलब सोचिए कंप्यूटर में छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन सोर्सेज या किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन के लिए आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी छोटे छोटे टास्क को परफॉर्म करने के लिए या फिर हैवी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जैसे जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं, जो हमारे घर में पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, वो भी एक टाइप ऑफ कंप्यूटर है, और एक सुपर कंप्यूटर्स हैं जो बहुत बड़ी बड़ी लेवल की कैलकुलेशंस कर रहे हैं। तो दोनों है कंप्यूटर, लेकिन डिपेंड करता है आप कंप्यूटर का क्या यूज कर रहे हैं। आप अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए कर रहे हैं, आप बहुत हैवी टास्क परफॉर्म करने के लिए कर रहे हैं, आप सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन से लेकर हैवी कंप्यूटेशन के लिए आप इस कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्यूटर्स कैन मैनिपुलेट एंड ट्रांसफर डाटा। कंप्यूटर क्या कर सकता है? डाटा को मैनिपुलेट कर सकता है। डाटा मींस जो भी आपके पास रॉ इंफॉर्मेशन है उसको मैनिपुलेट करेगा। मैनिपुलेट करने का मतलब है जो भी आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जिस तरह का आपने इनपुट दिया है उस तरह के आउटपुट लाने के लिए उसमें प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है। तो यहां पे मैनिपुलेशन का मतलब है प्रोसेसिंग। एंड ट्रांसफॉर्म डाटा मेकिंग देम essential tool in various field including business, science, education, entertainment and everyday life। आप किसी भी लेवल पे किसी भी तरह का आप काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, एंटरटेनमेंट के लिए कोई काम कर रहे हो, एजुकेशन के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, ट्रैवलिंग के लिए कोई काम कर रहे हो, किसी भी तरह का आपको जो भी टास्क हो उसके लिए आपको कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आपके डाटा को प्रोसेस करेगा, यानी उसको मैनिपुलेट करेगा और ट्रांसफर कर देगा जिस भी फॉर्म में आप उसको चाहते हैं, ठीक है। जैसे मेरे को ये पीपीटी बनानी थी, तो मैंने पीपीटी बनाने के लिए जो भी मेरे पास डाटा अवेलेबल था मैंने इसको यहाँ पे टाइप किया और मेरे को पीपीटी बना के दे दिया, ठीक है। जो रॉ डाटा था यानी जो पीपीटी का कंटेंट था वो मैंने यहाँ पे टाइप किया और उसने मेरे को इस तरह से पीपीटी बना के दे दी। तो कोई भी टास्क हो, एजुकेशन हो, ठीक है, आपका बिजनेस हो, आप कोई कंपनी चलाते हो, आप कोई एजुकेटर हो, आप एजुकेशन लेना चाहते हो, सब तरह की इंफॉर्मेशन आपको इस तरह से कंप्यूटर से मिल जाएंगी। दे कॉन्स्टिट्यूट्स हार्डवेयर कंपोनेंट्स। इसके लिए कुछ हार्डवेयर चाहिए। अब हार्डवेयर का मतलब देखिए, हार्डवेयर जो जिसको आप छू सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, जिसको आप फील कर सकते हैं, ठीक है, जो हार्ड है। जैसे ये पेन है, देखिए ये हार्डवेयर इनपुट है, ठीक है, ये स्क्रीन आपको दिख रही है वो हार्डवेयर। लेकिन जो जिस पीपीटी पे, मतलब जिस सॉफ्टवेयर पे ये पीपीटी बनी है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट जिसमें ये पीपीटी बनी है, इसको आप नहीं देख सकते। सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते, सॉफ्टवेयर को आप फील नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर ऐसी चीज है जो आपको इनबिल्ट मिलेगी, अंदर से रहेगी, ठीक है। हार्डवेयर आपको मिल सकता है, ठीक है, बट जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है वो आपको कंप्यूटर के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें मिलता है, वो आप टच नहीं कर सकते, वो फील नहीं कर सकते एक बेसिस में। तो कंप्यूटर क्या होता है? हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड सच एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें सीपीयू हो सकता है जो आपके डाटा को प्रोसेस करता है, जो भी आप इनपुट देते हैं उसको प्रोसेस करने का, और जो आपको डिजायर्ड आउटपुट चाहिए वो आपको देने का काम जो कर रहा है, जो एक यूनिट कर रही है वो कहलाती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। इसमें मेमोरी होती है जिसमें आप जो टास्क देते हैं, जितने इंस्ट्रक्शंस आप दे रहे हैं, जितने इनपुट्स आप दे रहे हैं, उनको वो स्टोर करता है कि हाँ पहले ये आया था, पहले ये कमांड आई थी, फिर इसके बाद ये कमांड आई, फिर इसके बाद ये कमांड आई। मान लीजिए आपने एक ही बार में एक ही टाइम में आपने कंप्यूटर को 3 इंस्ट्रक्शन दिए हैं, तो जो पहला इंस्ट्रक्शन आया तो उसको प्रोसेस करेगा, मान लीजिए उसमें टाइम लग रहा है, तो उसने जो 2 इंस्ट्रक्शंस बाकी आए थे उसको अपने मेमोरी में स्टोर कर लिया कि सेकंड इंस्ट्रक्शन मुझे ये फॉलो करना है, थर्ड इंस्ट्रक्शन मुझे ये फॉलो करना है। आपको अपने मोबाइल में, लैपटॉप में या कंप्यूटर्स में बहुत सारे स्टोरेज डिवाइसेस मिल जाती हैं, मेमोरी डिवाइसेस मिल जाती हैं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस मिल जाती हैं, जिसके हिसाब से या जिस भी तरह के आप टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं वो सारे टास्क आप परफॉर्म कर सकते हैं।
एज वेल एज सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। आप अपनी कंप्यूटर को जब स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहला जब स्टार्ट होता है, जैसे कंप्यूटर आपने बंद किया है, उसको शट डाउन किया, शट डाउन करने के बाद जब वो फिर से आप उसको स्टार्ट करते हैं, तो जो सबसे पहला प्रोग्राम स्टार्ट होता है रन होना, वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज, ठीक है, जैसे हम लोग देखेंगे अभी उबंटू के बारे में। उबंटू क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जो सभी तरह के कंप्यूटर के जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, उनको रन करने में, उनको प्रॉपर्ली स्मूथली रन करने में ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा। जैसे जब आप विंडो खोलते हैं तो फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको हमारा CLIS कोर्स हमारे एप्लीकेशन पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप गूगल प्ले पे एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वहाँ टाइप करेंगे ईगुरुकुल, आपको इस तरह कोई लोगो मिलेगा, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप एप्पल फ़ोन यूज़र हैं तो आपको पहले क्लास प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने एप्पल स्टोर से, और वहाँ पे आपसे ORG कोड पूछा जाएगा, जो आपको टाइप करना होगा ZMXYG। अगर आप ये ORG कोड टाइप करते हैं तो आपको हमारे ईगुरुकुल का जो भी कंटेंट एप्लीकेशन पे अवेलेबल है वो सारा आपको अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टोटल CLIS कोर्स का वीडियो ड्यूरेशन आपको प्रोवाइड कर रखा है। एक एक यूनिट की कौन कौन सी वीडियो कितने लेंथ की है वो मैंने आपको दे रखी है। टोटल आपको जो CLIS कोर्स है वो 24 वॉच आवर का है, मतलब 24 आवर्स के ड्यूरेशन का मैंने कंप्लीट कंटेंट आपको एप्लीकेशन पे दे रखा है। आप अगर एक बार कोर्स परचेज करते हैं तो एट अ सेम टाइम आपको सारी वीडियोस का एक्सेस आपको अवेलेबल हो जाएगा, और आप चाहें तो रोज 1 या 2 वीडियोस अपनी कंप्लीट करके अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। आप हमारे CLIS व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप ये QR कोड स्कैन करके हमारे CLIS व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप वहां से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये कुछ कोर्स के फीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आप ये हमारा कोर्स सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये सारे फीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे। सभी 27 यूनिट्स आपको सेम टाइम पे मिल जाएगी। आपको अगर असाइनमेंट चाहिए CLIS के तो वो भी सॉल्व असाइनमेंट जुलाई या फिर जनवरी सेशन के आपको हमारे एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। कुछ और कंटेंट्स भी हमने यहाँ पे अपने इग्नू के अदर यूनिवर्सिटी के हिंदी में मटेरियल डाल रखे हैं, आप चाहे तो उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर से लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और इग्नू के CLIS कोर्स रिलेटेड किसी भी तरह के अपडेट्स को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको डे टू डे की जो भी इन्फॉर्मेशन है आपके कोर्सेज रिलेटेड वो मैं आप तक पहुँचाता रहूँ।